नमस्कार, मैं हूँ ज़ारा और स्वागत है आपका हमारे स्पेशल हेल्थ सेगमेंट में जेएनयू चैनल पर। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर सुभाष, जो कि एक्सपर्ट हैं मेडिकल ऑन्कोलॉजी में। तो सर, मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे शो पे। आज हम सर से कैंसर के बारे में जानेंगे। तो सर, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप हमारी ऑडियंस को सबसे पहले ये बताएं कि कैंसर है क्या, एकदम बेसिक वे में, और अगर वो हो जाता है तो उसके ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है। देखो जरा, कैंसर एक घातक किस्म की बीमारी है जिसमें शरीर के किसी भी हिस्से की कोशिकाएं इरेगुलर और अनकंट्रोल मल्टीप्लिकेशन करते हुए एक ट्यूमर और गांठ का रूप ले लेती हैं। अब वो गांठ घातक भी हो सकती है और समवॉट बिनाइन भी हो सकती हो। तो एक्चुअली ब्रॉड वे में बोल रहे हैं तो कैंसर दो तरह का है, बिनाइन और मैलिग्नेंट। बिनाइन कैंसर है, उनका ट्रीटमेंट सिर्फ सर्जिकल एक्सिजन या फिर निकालने हो जाता है, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए अपने को सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन और अदर मॉडलिटीज हैं उनकी हेल्प लेनी पड़ती है। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि कैंसर के कॉजेज़ क्या क्या होते हैं। कैंसर ज्ञात और अज्ञात दोनों कारणों से हो सकता है। इनके मुख्य कारणों में तंबाकू का किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन, शराब का सेवन, नियमित व्यायाम न करना, मोटापा, कुछ ज्ञात जिनकी वजह से ब्रेस्ट ओवरी कैंसर हो सकता है, और रेडिएशन एक्सपोजर, ये मुख्य कारण है कैंसर के। आप हमारे दर्शकों का भी बताइए कि कैंसर के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, किसी को कैसे पता लग सकता है कि उसे कैंसर है। कैंसर के लक्षण कुछ अधिकांश कैंसर्स को हम उनके लक्षणों के आधार पर पहचान सकते हैं, जैसे किस शरीर के किसी भी भाग में किसी गांठ या रसोली का उभर आना, लगातार खांसी या बलगम में खून आना, मलमूत्र, शौच इत्यादि की आदतों में परिवर्तन होना, अचानक से वजन गिर जाना, कोई लंबी थकान या लंबे बुखार का रहना, या फिर अपना जो नेचुरल ओरिफिसेज हैं, प्राकृतिक छिद्र हैं, जननांग हैं, वहाँ से खून का आना आदि का लक्षण हैं जिनकी देखकर हम पहचान सकते हैं कि अमुक मरीज को कैंसर हो सकता है। तो सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी हम सबको दी। तो अब मैं अगला सवाल आपसे ये करना चाहती हूँ कि अगर कैंसर हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है। देखिए, अगर किसी मरीज को कैंसर हो चुका है तो कैंसर का ट्रीटमेंट निर्भर करता है कैंसर की स्टेज क्या है। जैसे ही पेशेंट हमारे पास आता है, हम पेशेंट की स्टेज डिफाइन करने के लिए सर्टेन इन्वेस्टिगेशन, जैसे बायोप्सी, इमेजिंग, रेडियोलॉजिकल इमेजिंग, ब्लड टेस्ट वो करवाते हैं। देन स्टेज के अकॉर्डिंग टू स्टेज फिर हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। अब ट्रीटमेंट मॉडलिटी में मेडिकल ऑन्कोलॉजी, उसमें कीमोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी और भी कुछ एक थेरेपी वो इंक्लूड होती हैं। दूसरा ऑप्शन होता है कि सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, जिसमें पेशेंट के अगर ट्यूमर सर्जरी हो सकती है तो उसके लिए सर्जरी। तीसरा पार्ट होता है कि कुछ एक मोस्ट ऑफ केस में हमको रेडिएशन भी देनी पड़ती है। तो मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, तीनों कैंसर ट्रीटमेंट के लिए इंटीग्रल ब्रांचेज हैं, जिसमें हम तीनों स्पेशलिटी मिलकर फिर कैंसर का इलाज करते हैं। और ये चीज़ डिपेंड करती है कि कैंसर कौन सी स्टेज पे है, तो फिर आप उस हिसाब से ट्रीटमेंट देते हो। स्टेज वाइज ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। तो सर, अब हमारे ऑडियंस को ये बताइए कि कैंसर से बचने के क्या क्या टिप्स हो सकते हैं। हमारा खान पान कैसा होना चाहिए, हमें कैसी लाइफस्टाइल जीनी चाहिए जिसकी वजह से हमको कैंसर ना हो। कैंसर से बहुत आसानी से बचा जा सकता है। इसके लिए विशेष तौर पर तंबाकू, धूम्रपान या तंबाकू से बने प्रोडक्ट का सेवन न करें, शराब न पिएं, नियमित व्यायाम करें और हाई फाइबर युक्त डाइट लें, हेल्दी डाइट लें। और कुछ एक कैंसर्स में जैसे फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स के लिए अभी सरकार ने HPV वैक्सीन इंट्रोड्यूस करी है, तो उसे भी लगवाएं। साथ में अगर आपको लगता है कि आपको कैंसर जनित कुछ सिम्टम दिख रहे हैं या सस्पेक्ट हो रहे हैं, तो उस केस में हाथों हाथ अपने नज़दीकी कैंसर रोग विशेषज्ञ से सलाह लें। तो आज हमने सर से जाना कि कैंसर क्या है, कैंसर के कॉजेज़ क्या हैं, उसके सिम्टम्स क्या हैं और हम कैंसर को कैसे रोक सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर आपके वैल्यूएबल वर्ड्स के लिए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस सेगमेंट से हमारे ऑडियंस को भी काफ़ी हेल्प मिलेगी, वो भी उनके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। तो ऐसी ही और यूज़फुल टिप्स के लिए हमारे साथ बने रहिए।